नमस्कार, मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द बवाल। पिछले दिनों सीऊ विधानसभा के एक गांव में जिस तरीके से एक सड़क ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद से लगातार राजपूत समाज को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति अगर गलती कर दे तो पूरी समाज गलत नहीं होती। हम बात करेंगे उस गौरवशाली इतिहास की जिसके बिना भारत का नक्शा और इस देश की पहचान अधूरी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस वीर प्रसूता माटी की, जहां की धूल का हर कण एक योद्धा की कहानी कहता है और जहां के पत्थरों में आज भी क्षत्रिय धर्म की धड़कनें सुनाई देती हैं। आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया पर सतही बहसों में इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तब यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम उस हकीकत को सामने लाए जिसे सामंतवाद के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान का इतिहास केवल किलों और महलों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस अदम्य साहस और त्याग का महाकाव्य है जिसे राजपूतों ने अपने रक्त से लिखा है। जब हम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को देखते हैं तो हमें केवल ऊंची दीवारें नहीं दिखती, बल्कि हमें वह तपस्या दिखती है जहां रानी पद्मिनी ने अपनी जान के लिए हजारों वीरांगनाओं के साथ जौहर की ज्वाला को गले लगा दिया। हमें वह बलिदान दिखता है जहां गोरा और बादल जैसे वीरों ने अपनी गर्दन कटने के बाद भी तलवार चलाना नहीं छोड़ा। कुंभलगढ़ की वह अजय दीवार जो दुनिया की सबसे लंबी दूसरी दीवार है, वह सिर्फ पत्थरों का घेरा नहीं थी, बल्कि पूरे मेवाड़ की प्रजा के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच थी। महाराणा कुंभा ने जब इन दुर्गों का निर्माण करवाया तो उनकी सोच केवल सत्ता विस्तार की नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी जनता के मान मर्यादा की रक्षा की थी। पन्ना जाए कि उस त्याग को यह दुनिया कभी नहीं भूल सकती जिसने राजपूती परंपरा के संरक्षण के लिए अपने कलेजे के टुकड़े का बलिदान दे दिया। इसी कड़ी में जब हम जैसलमेर के उस स्वर्ण किले को देखते हैं तो रेगिस्तान के समंदर में एक लंगर डाले हुए जहाज की तरह खड़ा है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। राव जैसल द्वारा निर्मित यह सोनार किला दुनिया का इकलौता ऐसा जीवंत दुर्ग है जहां आज भी आम लोग और राज परिवार एक साथ रहते हैं। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि राजपूत राजाओं ने प्रजा को कभी गुलाम नहीं बल्कि अपना परिवार माना। आज जो लोग ठाकुर का कुआं या ठाकुर का खेत जैसे जुमले उछालकर समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, उन्हें उस दौर की कड़वी हकीकत का अंदाजा भी नहीं है। उस समय जब भयंकर अकाल पड़ता था और पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचता था, तब ये ठाकुर के कुएं ही थे जो पूरी जनता की प्यास बुझाते थे। इन कुओं का निर्माण और इनकी सुरक्षा करना ठाकुर की जिम्मेदारी थी और प्यासे कुंठों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना उनका धर्म था। वो ठाकुर का खेत दरअसल वह अन्नपूर्णा का भंडार था जिसके दरवाजे अकाल के समय गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए खोल दिए जाते थे। जब विदेशी आक्रांताओं गांवों को लूटने और फसलों को जलाने आते थे, तब किसान अपने खेतों को छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उस खेत का स्वामी वह राजपूत योद्धा अपनी ढाल लेकर सबसे आगे खड़ा होता था। उसकी तलवार तब तक चलती थी जब तक उसकी देह में प्राण रहते थे, ताकि उसके गांव की मिट्टी और उसकी जनता का सम्मान बचा रहे। यह व्यवस्था शोषण की नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण और संरक्षण की थी। किसी एक व्यक्ति की निजी गलती को ढाल बनाकर पूरे समाज को शोषक कहना उन लाखों अनाम शहीदों के प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने अपने बच्चों को अनाथ करना स्वीकार किया ताकि इस देश की सीमाएं और यहाँ का धर्म सुरक्षित रहे। मारवाड़ के मेहरानगढ़ से लेकर आमेर की घाटी तक हर बुर्ज और हर कांगड़ा उस क्षेत्रीय भुजाओं की ताकत का गवाह है जिन्होंने मुगलों और बाहरी शक्तियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आज जो लाखों सैलानी इन किलों की नक्काशी और स्थापत्य को देखकर अचंभित होते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह वैभव किसी ऐश और आराम की उपज नहीं, बल्कि तलवार की धार पर चलने वाले एक कठिन जीवन का परिणाम है। राजपूत होना केवल एक जाति में जन्म लेना नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिज्ञा है शरण आय की रक्षा करने की और अपने मिट्टी के लिए मर मिटने की। इतिहास गवाह है कि जब जब देश पर संकट के बादल मंडराए, क्षत्रिय रक्त ने ही ढाल बनकर इस देश को सींचा है। सोशल मीडिया के इस दौर में भले ही धारणाएं बदलती जा सकती हो, लेकिन जो बलिदान इन किलों की नींव में दफन है, उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। उस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ,
उस वायरल वीडियो के बाद राजपूत समाज को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके के वीडियो वायरल नहीं हुए हैं। कई बार एक आदमी गलत हो सकता है लेकिन पूरी समाज नहीं, इसलिए एक व्यक्ति के गलत होने पर सिर्फ उसको ही टारगेट करें। राजपूत समाज तब गलत होता जब उस व्यक्ति का साथ देता। समाज ने उसका साथ नहीं दिया और कानून के मुताबिक कानून ने अपना काम कर दिया। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी हम आपको देते रहेंगे।